आप कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। हाँ। और इसमें वर्ग विभाजित किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इसमें विभाजित किया गया। इसमें भी जब आप बांट देते हैं, कैसे कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ? आप ये बताइए, आपका चैनल है, आपने भी तो विभाजन किया है कि ये एडिटर है, ये सब एडिटर है, ये कैमरामैन है, ये कैमरे के सामने आएगा, ये कैमरे के पीछे रहेगा, ये एडिटिंग करेगा, ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगा, ये सवाल पूछेगा, ये कंटेंट लिखेगा। इसका मतलब क्या विभाजन हो गया? ये जो सनातन धर्म में विभाजन है, ये गुण कर्म स्वभाव के आधार पर है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में खड़े होकर के कहते हैं, ये चार पहिए, एक गाड़ी चार पहियों के बिना नहीं चल सकती। एक पहिया हटा देंगे तो गाड़ी गिर जाएगी। और कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि इनके साथ अत्याचार करो, ये बड़ा है, ये छोटा है। आप कोर्ट रूम में जाएंगे तो जज ऊपर बैठा है, वकील नीचे बैठे हैं, मुजरिम कटघरे में खड़ा है। हर व्यक्ति का एक स्थान निर्धारित है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊंचा नीचा, गोरा काला। ये लोगों ने जरूर बना दी होंगी कुछ व्यवस्थाएं कि हाँ, आप अगर गुप्ता फैमिली में हो तो आप बनिए हो, आप वैश्य हो। आप अगर ब्राह्मण फैमिली में हो तो आप ब्राह्मण हो गए। ये लोगों ने कुछ कालांतर पर कुछ ऐसी विकृतियां पैदा कर दी, लेकिन ये सच नहीं है। सच क्या है कि आप यदि वैश्य परिवार में पैदा हुए, आपके पिताजी गुप्ता हैं, लेकिन आप अब सेना में भर्ती हो गए, तो अब आप वैश्य नहीं रहे, अब आप क्षत्रिय हो गए। इसीलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर निर्धारित होगा कि आप ब्राह्मण बनेंगे, शूद्र बनेंगे, वैश्य बनेंगे या क्षत्रिय बनेंगे। जिस प्रकार से आपके पिताजी डॉक्टर हैं, तो क्या आप सिर्फ इसलिए डॉक्टर हो जाएंगे कि आपके पिताजी डॉक्टर हैं? नहीं हो सकते। उसके लिए आपको भी एमबीबीएस क्लियर करना पड़ेगा, आपको भी बीएएमएस करना पड़ेगा, आपको भी एमडी होना पड़ेगा, तब जाकर के आप डॉक्टर होंगे। आप डॉक्टर अपने पिता के होने के मात्र कारण से डॉक्टर नहीं बन सकते। इसी प्रकार से एक ब्राह्मण व्यक्ति इसलिए ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके पिता ब्राह्मण थे। वो उसके गुण कर्म स्वभाव निर्धारित करेंगे। बात बताइए, जब हिंदुओं की बात आती है, मुस्लिमों की बात आती है, जब कोई गलत काम एक मुस्लिम करता है, तब आप तुरंत आवाज उठा देते हो, नहीं इसने तो गलत कर दिया। जब वही चीज जब हिंदू किसी पर गलत करता है, तब आपका एक वीडियो सामने आया? नहीं, ऐसा आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप ये बताइए, निर्भया कौन थी और निर्भया के साथ इस प्रकार की घटना करने वाले कौन थे? क्या वो मुसलमान थे? लेकिन पूरा देश, किसी भी हिंदू व्यक्ति ने नहीं कहा कि ये हिंदू लोगों ने निर्भया के साथ इस प्रकार की हरकत की थी तो हम सड़कों पे नहीं आएंगे, वो हमारा हिंदू भाई था। तुरंत आए। लेकिन एक व्यक्ति एक लड़की के 35-36 टुकड़े कर जाता है, एक भी मौलाना आकर के बयान नहीं देता, एक भी मौलाना आकर के नहीं कहता, एक भी मुसलमान आकर के ये नहीं कहता कि हम इसका विरोध करते हैं। अंकिता भंडारी के साथ जिन लोगों ने घटना करी, पूरा देश, पूरा सनातन एक होकर के मंचों पर, सड़कों पर उतरा। अंकिता के साथ करने वाले घटना कौन थे? कोई मुसलमान था क्या? हिंदू था ना। लेकिन सब लोगों ने क्या उसकी आवाज नहीं उठाई? तो ये दलित होता तो क्या आप आवाज उठाते? क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते? हाथरस में जो घटना हुई थी उसके लिए कौन था सड़कों पर? कौन थी वो लड़की? ये तो आप लोगों ने विभाजित कर दिया। आप जब टीवी पर चलाते हैं वोट शेयर, तो आप मुस्लिम का एक वोट शेयर चलाते हैं और हिंदुओं का वोट शेयर कैसे चलाते हैं आप? कि यादव इतना, कुर्मी इतना, पंडित इतना, बनिया इतना, ब्राह्मण इतना, दलित इतना, शूद्र। आप लोग जातिवाद करते हैं। सनातन जाति बनी है तब तो करते हैं विभाजित। तो विभाजन को क्यों नहीं करते कि ये देवबंदी है, ये मुरादाबादी है, ये कुरैशी है? क्यों नहीं करते आप मुसलमानों में? क्यों आप हिंदुओं में करते हैं? क्यों नहीं आप करते क्रिश्चियंस में? ये कैथोलिक है, ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ये न्यू टेस्टामेंट है। आप लोग जातिवाद करते हैं। अब तो सनातन धर्मियों ने, स्वामी दीपांकर ने एक यात्रा निकाली, भिक्षा यात्रा। क्या है उस भिक्षा यात्रा में? कि हिंदू हिंदू, भाई भाई, जातिवाद की खत्म लड़ाई। आपने दिखाया उसको? बताइए मेरे को। एक सन्यासी दर दर ठोकरे खा रहा है, इस बात की भिक्षा मांग रहा है कि हिंदू हिंदू, भाई भाई, जातिवाद की खत्म लड़ाई। जातिवाद कुछ नहीं है, अब हम सब एक हैं, सनातन धर्मी है। हाँ, विकृतियां समाज में आएंगी, आपके टेक्निकल एरर्स आते होंगे, जब आप इंटरव्यू करते हैं, जब आप घूमते हैं, टेक्निकल एरर आएंगे, लेकिन टेक्निकल एरर तो हमेशा हकीकत। क्या राम मंदिर में कोई दलित पुजारी बनेगा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने स्वामी रामदेव का नाम सुना? नाम सुना आपने स्वामी रामदेव का? सुना जी। आपने गायत्री परिवार का नाम सुना? जी। आपने इस्कॉन का नाम सुना? जी। वहां जब आप इन संस्थानों में जाएंगे, तो आप जब जाएंगे तो ये नहीं कहीं पर भी होगा कि ये दलित है या ये ब्राह्मण है या ये वैश्य है या ये शूद्र है। आप भी स्वयं जाएंगे। आप एक अपने को जन्म के आधार पर अपने को वैश्य मान रहे हैं, तो आपसे इन संस्थानों में कहीं नहीं पूछा जाएगा कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं। स्वामी रामदेव
क्या है वो? अगर आप एक उदाहरण लें, अब आपकी फिलॉसफी से हम बात करें तो स्वामी रामदेव एक यादव परिवार में, रामकृष्ण यादव उनका नाम था, लेकिन आज क्या है? वो भारत की संत परंपरा के गौरव हैं। और उनके जितने सन्यासी हैं उसमें दलित भी हैं, उसमें शूद्र भी हैं, उसमें वैश्य भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, और जितने सब यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा उसमें कहीं नहीं है कि ये वाला सन्यासी क्योंकि शूद्र बैकग्राउंड से इसको यज्ञ से दूर रखो या इसको वेद मत पढ़ाओ। वहां पर वैश्य भी वेद पढ़ा रहा है और पढ़ रहा है, वहां पर दलित भी वेद पढ़ा रहा है और पढ़ रहा है, आपकी फिलॉसफी के अनुसार। लेकिन मैं उन्हें दलित नहीं मानता, क्योंकि गुण कर्म स्वभाव से वो दलित नहीं रहे, वो शूद्र नहीं रहे। भारत का संविधान कहता है कि दलित एक व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन जाए तो वो मरते दम तक दलित रहेगा। और हमारा जो सांस्कृतिक संविधान मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण व्यक्ति अपने गुण कर्म नीच होने के कारण शूद्र हो जाएगा, और शूद्र व्यक्ति अपने उच्च गुण कर्म स्वभाव के कारण ब्राह्मण हो जाएगा। अब बताओ डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है?